Good morning, all of you teachers. Today we will discuss about a new file of B.Ed. Action Research. How to make this file? We will discuss about it. At first, this is your front page. Okay. Now you will make index page. This type of. You will write some headings on it. Then you will write about the introduction or meaning of the action research. Okay, this is the introduction, you know that. And next you will write about the definition of action research. What is action research? There will be a definition you will have to write there. Next one, this is also a definition according to कॉर्न एंड कैनिस. कॉर्न और कैनिस के अनुसार जो डेफिनेशन यहाँ पर है और उसका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उसका क्लेरिफिकेशन किया गया है. आगे, now you will write about the characteristics of the action research. So what are the characteristics in action research? First one commitment, second one collaboration, and third one concern, fourth one is consideration. So you will write about them by taking the screenshot. Okay, next one, last characteristics, that is change. And next one heading you will write in your notebook, that is areas of the action research. So what is the area of the action research? That is, it is very important for learner, for teacher, okay, and methodology, evaluation, curriculum. In all of the fields we can use the action research. तो एक्शन रिसर्च का यूज़ बहुत जगह होता है. लर्नर के लिए होता है, लर्नर मैंने जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है, ठीक है ना. एवल्यूशन करने के लिए, करिकुलम के लिए बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इसके बाद आप काम क्या करेंगे, इसके बाद ये आप किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे लगाएंगे. यू विल अप्लाई और ऐड अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ एनी स्टूडेंट्स. यहाँ पर आप किसी स्टूडेंट का ये लगा देंगे रिपोर्ट कार्ड. इसके बाद आप स्टूडेंट्स का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. यू विल राइट द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, स्कूल नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, फादर्स नेम, फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर, सेशन, problem of student, that is poor vocab skill. There will be a note there, okay, about COVID-19. Next, objectives of action research. What are the objectives of action research? You will write 2 or 3 objects here, this type. Next, benefits of action research. So 3 or 4 benefits you will write there. And next, now you will start your action research on that child or student, like name of the school, then class, number of the student in the class, okay, researcher, the name of the researcher, problem of the child, poor vocab skill, statement of the problem, defining the problem. You will have to define the problem at first. 2 or 3 statements or points you will write there. Now you will have to write the causes of the problem. प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिखोगे. इसके जो कारण है आप ढूंढोगे, सर्च करोगे और उसके बाद आपको यहाँ लिखने हैं. तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 से 4 to 5 कॉजेज़ वहाँ पर लिखे हुए हैं. और उसके एविडेंस क्या हैं, उसके प्रूफ क्या हैं, कैसे आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उसके यहाँ पर आपको क्या लिखने पड़ेंगे, एविडेंस लिखने पड़ेंगे. ओके, तो इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस. अब आप हाइपोथेसिस बनाओगे, यानी प्रॉब्लम आपको पता चल गई बच्चे की. अब आप क्या करोगे, उस पर किस तरह से उस प्रॉब्लम को दूर करना है, उसके लिए आप जो है प्लानिंग बनाओगे. उस प्लानिंग को ही हाइपोथेसिस बोला जाएगा. तो 1 हाइपोथेसिस, 2nd, 3rd, 4th. ओके, देयर आर 4 हाइपोथेसिस. आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसे आप एक्शन में लाओगे. ये आपने एक्शन हाइपोथेसिस स्टार्ट कर दी. तो यहाँ क्या लिखोगे आप, सबसे पहले एक्टिविटीज़ आप करोगे क्या, उसके लिए आप कौन से टूल्स यूज़ करोगे, एक्सपेक्टेड टूल्स यहाँ पे लिखोगे. मेथड क्या रहेगा उसके लिए, और टाइम कितना लोगे आप उस एक्टिविटी को करने में. तो यहाँ पे एक्टिविटी आएगी आपकी ये. इसके बाद टूल लिख दीजिए, इधर आप मेथड लिख दीजिए. नाउ यू राइट दियर टाइम, कितने टाइम के लिए आप वो एक्टिविटी करोगे. इसी प्रकार से क्योंकि 4 हाइपोथेसिस बनाई है, तो आप जो है एक्टिविटी जितने भी करोगे, जैसे यहाँ पर 5 एक्टिविटी आप करोगे, ये सारा यहाँ पर लिख दिया गया है. इसके अलावा ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड टूल रहेंगे, मेथड ये साथ में आ गए, और यहाँ पर टाइम आ गया. क्लियर.
अब जब आपने जो है एक्शन कर लिया, काम कर लिया हाइपोथेसिस पर, तो उससे रिजल्ट क्या मिला आपको, ठीक है ना। तो उस रिज़ल्ट को आपको यहाँ पर लिखेंगे और रिज़ल्ट के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर लिखेंगे कि उससे कुछ आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। देन यू विल राइट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन करना है आपको बच्चे का। एंड देन पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहे इस एक्शन रिसर्च के, एंड नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहा, आपको कुछ नेगेटिव भी इसमें मिला होगा आपको, वो सब आपको लिखना है। और इन दिस वे योर एक्शन रिसर्च फाइल हैज़ बीन हैज़ कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा इसे शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को फाइल बनानी नहीं आ रही है एक्शन रिसर्च की इंग्लिश में, उनको भी, उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, थैंक यू।